अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ की एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिलेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड HCF ऑफ ईच सेट ऑफ नंबर्स यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। नीचे कुछ नंबर्स दिए गए हैं, उनका हमने HCF या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम HCF फाइंड आउट करेंगे। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 है। हमने HCF फाइंड आउट करना है 6 एंड 9 का यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम HCF फाइंड आउट करेंगे 6 और 9 का। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF मालूम करने के लिए पहले हम दोनों नंबर के अलग-अलग प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। तो पहले हम फाइंड आउट करेंगे 6 के प्राइम फैक्टर। 6 को हम लिखेंगे और इसको सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे जो कि है 2। 6 को डिवाइड करता है 3 टाइम। उसके बाद 3 को 3 डिवाइड करेगा 1 टाइम। ये तो 6 का हो गया। अब 9 का हम करेंगे। 9 को हम सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करें, अगर 2 से तो डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 2 जो है वो इवन नंबर है, 9 ऑड नंबर है। तो नेक्स्ट जो प्राइम नंबर है 2 के बाद वो है 3। 3 9 को डिवाइड करेगा 3 टाइम और 3 को फिर 3 डिवाइड करेगा 1 टाइम। तो ये हमारे प्राइम फैक्टर आ गए 6 और 9 के। हम इनके प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं। इधर 6 के आ गया 2 3 और 9 के प्राइम फैक्टर्स आ गए 3 इंटू 3। अब इसमें हमने देखना है कि कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं। तो कॉमन फैक्टर अगर आप देखें तो ये 3 जो है इधर भी 6 में भी आ रहा है, 9 में भी आ रहा है, ये कॉमन फैक्टर्स है। तो हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स ऑफ 6 एंड 9 कौन से हैं? 3 है, ठीक है। तो हेंस हमारा फिर आंसर हो जाएगा, हेंस HCF क्या हो जाएगा? HCF, ये HCF हमारा होता है प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे तो सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है 3, अगर इससे ज्यादा होते तो हम उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते। तो हमारा HCF 9 और 6 का क्या आ गया? 3 आ गया। और ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 जी। तो अब पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.3 का। हम HCF फाइंड आउट करेंगे 25 एंड 45 का यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में HCF फाइंड आउट करने के लिए हम दोनों नंबर के अलग-अलग प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। पहले हम 25 के प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। तो 25 को सबसे छोटे प्राइम नंबर 2 से अगर डिवाइड करें तो नहीं होगा क्योंकि 25 ऑड नंबर है। और उसके बाद नेक्स्ट जो प्राइम नंबर आता है 3 है, 3 भी 25 को डिवाइड नहीं करता। 3 के बाद नेक्स्ट जो प्राइम नंबर है वो है 5। 5 25 को डिवाइड करेगा 5 टाइम और फिर 5 को 5 डिवाइड कर देगा 1 टाइम। ये हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ गए 25 के। अब हम 45 के प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो 45 को हम 2 से तो डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि 2 इवन नंबर है। तो 2 के बाद नेक्स्ट जो प्राइम नंबर है हमारा वो 3 है। 3 45 को डिवाइड करेगा 15 टाइम। अच्छा, अब 15 को हमने सिंप्लीफाई करना है तो 15 को अगेन हम 3 से डिवाइड करेंगे और ये डिवाइड करेगा 5 टाइम। और अब 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 इसको डिवाइड करेगा 1 टाइम। ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए 25 और 45 के। तो हम दोनों के फैक्टर्स लिख लेंगे। 25 के फैक्टर्स हमारे पास आ गए 5 इंटू 5 और 45 के आ गए 3 इंटू 3 इंटू 5। अच्छा जी, तो अब हमारे पास कॉमन फैक्टर्स जो है वो आ जाएंगे। कॉमन फैक्टर्स ऑफ 25 एंड 45 कौन कौन से हैं? ये एक 5 जो है ये इधर भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है। 5 जो है वो कॉमन है, तो ये हमारा पास हमने लिख दिया 5। तो अब हमारे पास HCF क्या आ जाएगा? हेंस HCF क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर। जितने कॉमन फैक्टर हमारे पास आते हैं उसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर आया है 5, तो हम लिखेंगे 5। ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 2 का। अच्छा जी, अब पार्ट 3 है क्वेश्चन नंबर 1 का।
हम HCF फाइंड आउट करेंगे 18 एंड 28 का यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इस मेथड से HCF फाइंड आउट करने के लिए हम दोनों नंबर के अलग अलग प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करेंगे पहले। तो पहले हम फाइंड आउट करते हैं 18 के फैक्टर्स। 18 को हम सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे जो कि है 2। ये 9 टाइम 18 को डिवाइड करेगा। अब 9 को हम डिवाइड करेंगे 3 से। 3 दा 9 हो जाता है और 3 को फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 दा 3 हो जाता है। अब 28 आ गया। 28 को हम छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये डिवाइड इसको करेगा 14 टाइम। 14 को अगेन हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 7, और 7 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 दा 7 हो जाता है। तो ये हमारे पास प्राइम फैक्टर आ गए 18 और 28 के। तो हम दोनों के प्राइम फैक्टर्स लिख लेंगे। 18 का हमारे पास आया है 2 इंटू 3 इंटू 3, और 28 का हमारे पास आया है 2 इंटू 2 इंटू 7। तो अब हम कॉमन फैक्टर्स लिख लेंगे। कॉमन फैक्टर्स ऑफ 18 एंड 28 कौन कौन से हैं? अगर हम देखें तो ये जो 2 इधर भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है, ये कॉमन है, बाकी इसमें कोई कॉमन नजर नहीं आ रहा, तो हो जाएगा 2। ठीक है, तो हमारा HCF आ जाएगा। हेंस HCF क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर होता है। यहाँ पे कॉमन फैक्टर सिर्फ 2 ही है, तो यही जो है इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका HCF हो जाएगा और यही फिर इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 है। हम HCF फाइंड आउट करेंगे 5, 30 एंड 60 का यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इस मेथड से HCF फाइंड आउट करने के लिए पहले हम इन तीनों नंबर के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। पहले 5 के फाइंड आउट करेंगे, तो 5 को हम डिवाइड करेंगे। सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा 2 है जो कि 5 को नहीं डिवाइड करता, फिर 3 भी नहीं करता। नेक्स्ट जो हमारा प्राइम नंबर है वो 5 है, 5 को डिवाइड करेगा 1 टाइम। ठीक है, उसके बाद 30 को हम डिवाइड करेंगे सबसे छोटे प्राइम नंबर 2 से, ये इसको डिवाइड करेगा 15 टाइम। 15 को हम डिवाइड करेंगे 3 से, वो डिवाइड कर देगा 5 टाइम, और 5 को 5 से डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेगा 1 टाइम। उसके बाद 60 है। 60 को हम डिवाइड करेंगे सबसे छोटे प्राइम नंबर 2 से, ये डिवाइड कर देगा 30 टाइम। उसके बाद अगेन हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये इसको डिवाइड कर देगा 15 टाइम, और 15 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड करेगा 5 टाइम, और 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 5 1 दा 5। अच्छा जी, ये हमारे फैक्टर्स आ गए तीनों नंबर्स के, तो हम इनको इकट्ठा एक जगह लिख लेंगे। 5 के फैक्टर्स हमारे पास आ गए 5। 30 के फैक्टर्स हमारे पास आ रहे हैं 2 इंटू 3 इंटू 5, और 60 के क्या कौन से फैक्टर्स आ रहे हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू ये वाला 5। तो अब हम कॉमन फैक्टर्स देख लेते हैं। कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हो गए? अगर हम देखें तो ये 5 इधर भी है, इधर भी आता है और इधर भी आता है, तीनों में ये कॉमन है। तो ये हमारा कॉमन फैक्टर जो है वो 5 है। तो हेंस हमारा आंसर हो जाएगा, हेंस HCF इज इक्वल टू 5। ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 4 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 है। हम HCF फाइंड आउट करेंगे 14, 28 एंड 112 का यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इस मेथड से HCF फाइंड आउट करने के लिए पहले हम दिए गए नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे 14 से। 14 को हम डिवाइड करते हैं सबसे छोटे प्राइम नंबर 2 से, ये डिवाइड करेगा 14 को 7 टाइम। अब 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा 1 टाइम। ये 14 के प्राइम फैक्टर्स आ गए। अब 28 के हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। तो 28 को सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे जो कि है 2, इसको डिवाइड करेगा 14 टाइम। अब 14 को अगेन हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 7, और 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 7 1 दा 7। उसके बाद 112 112 है, इसको हम सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे जो कि है 2, ये इसको डिवाइड कर देगा 56 टाइम। अब 56 को अगेन हम डिवाइड करेंगे सबसे छोटे प्राइम नंबर से, तो ये इसको डिवाइड कर देगा 28 टाइम, और
28 को अगेन हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड करेगा 14 टाइम, और 14 को अगेन हम 2 से डिवाइड करेंगे, ये डिवाइड कर देगा 7 टाइम। तो 7 को 7 से हम डिवाइड करेंगे तो ये इसको डिवाइड कर देगा 1 टाइम। तो अब हम ये सारे प्राइम फैक्टर जो हमने फाइंड आउट किए इनको हम एक साथ लिख लेते हैं। 14 के प्राइम फैक्टर कौन कौन से हैं? 2 इंटू 7। 28 के प्राइम फैक्टर कौन कौन से हैं? 2 इंटू 2 इंटू 7। और 112 के कौन से फैक्टर हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। ये सारे वाले मैंने यहाँ पे लिख दिए। अब हम इनमें से कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। तो कॉमन फैक्टर्स हमारे पास आ जाएंगे, एक तो ये देखें कि ये 2 जो है सब में है, ठीक है, और उसके अलावा ये देखें ये 7 इधर भी है, इधर भी है और इधर भी है, ठीक है। तो ये हमारे जो है एक हमारे पास कॉमन फैक्टर 2 हो गया और एक 7 हो गया। तो HCF क्या होता है? हेंस HCF प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर होता है। तो ये 2 इंटू 7, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 14। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 5 का। जी, तो अब हम प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करेंगे 108 के। 108 को हम सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं। ये इसको डिवाइड करेगा 54 टाइम। 54 को अगेन हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड करेगा 27 टाइम। 27 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड करेगा 9 टाइम। 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड करेगा 3 टाइम, और 3 को 3 से डिवाइड किया तो 3 1 द 3 हो जाता है। तो ये हमारे पास प्राइम फैक्टर आ गए 36, 54 और 108 के। हम इनके प्राइम फैक्टर एक जगह पे लिख लेते हैं। पहले लिखेंगे 36 के, इसके फैक्टर्स आ जाते हैं, प्राइम फैक्टर्स आ जाते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। और 54 के प्राइम फैक्टर कौन कौन से आ गए हमारे पास? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। और 108 के प्राइम फैक्टर्स हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं? कॉमन फैक्टर्स हम इसमें फाइंड आउट करेंगे। तो कॉमन फैक्टर्स हमारे पास कौन से आ जाते हैं? ये देखें, ये 2 ये कॉमन है। इसी तरह अगर आप देखें तो ये 3 ये कॉमन है और ये कॉमन है। ये फैक्टर्स तीनों नंबर्स में कॉमन आते हैं। तो एक हमारे पास है 2, दूसरा है 3 और तीसरा भी है 3। तो अब हमारा HCF क्या हो जाएगा? हेंस HCF क्या होगा? कॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट होगा। तो हम लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें 2 3 द 6 और 6 3 द 18, तो ये हमारा HCF आ जाएगा इन 3 नंबर्स का। और ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 6 का। जी, दूसरा क्वेश्चन है फाइंड HCF ऑफ ईच सेट ऑफ नंबर्स यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। नीचे कुछ नंबर्स दिए गए हैं, इनका हमने HCF फाइंड करना है। और कौन से मेथड से फाइंड आउट करना है? लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो हम 1 बाय 1 करके ये सारे पार्ट सॉल्व करते हैं। जी, तो अब क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1 है। हमने HCF फाइंड आउट करना है 110 एंड 170 का यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में हम क्या करते हैं? हम बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं पहले स्टेप में। तो हम 170 को डिवाइड करेंगे, इसका स्टेप 1 है छोटे नंबर 110 से, ठीक है। तो ये 110 170 को डिवाइड करेगा कितनी बार? 1 टाइम। तो ये 110 आ जाएगा। अब जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 60 आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरे स्टेप में क्या करेंगे? ये जिस नंबर से हमने डिवाइड किया था, जो हमारा डिवाइजर होता, उसको हम ले आएंगे नीचे और उसको हम डिविडेंड बना लेंगे। यानी कि अब उस पे हम डिवाइड करेंगे किसको? जो कि हमारा इधर रिमाइंडर आया था, ठीक है। तो हम 110 को नीचे ले आए हैं और अब इस पे डिवाइड करेंगे
ये जो हमारा रिमाइंडर था 60, तो 60 110 को कितनी बार डिवाइड करेगा? 1 टाइम डिवाइड करेगा, तो ये हो जाएगा 60। और अगर हम इसको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास बैलेंस आ जाएगा 50। ठीक है, रिमाइंडर यहाँ पे हमारे पास आ गया 50। तो अब हमारा सेम स्टेप रिपीट होगा। अब हम इस 60 को नीचे ले आएंगे, डिविडेंड बना लेंगे और इस पे हम डिवाइड करेंगे ये जो हमारा रिमाइंडर इधर बच गया था। तो 50 इसको डिवाइड करेगा कितनी बार? 1 टाइम। तो 50 यहाँ पे आ जाएगा। 50 में से 60 माइनस करेंगे तो आपके पास बैलेंस या रिमाइंडर बच जाएगा 10। अब अगेन सेम स्टेप रिपीट होगा। तो ये जो हमारा डिवाइजर था ये इधर आके फिर डिविडेंड बन जाएगा, यानी कि अब इस पे हमारा ये वाला रिमाइंडर डिवाइड होगा। तो ये कितनी बार डिवाइड करेगा 50 को? 5 टाइम। तो ये 10 5 द 50 हो जाता है। अब अगर हम 50 माइनस 50 करें तो रिमाइंडर हमारा 0 हो जाता है। इसका मतलब है कि इस 10 ने 50 को कंप्लीट डिवाइड कर दिया। तो ये जो लास्ट नंबर हमारे पास आएगा जो कि कंप्लीट डिवाइड कर देगा, वो वाला नंबर हमारा HCF होगा। जो लास्ट डिवाइजर होगा वो हमारा HCF होगा। तो हम आंसर लिखेंगे हेंस HCF क्या आ गया? HCF 10 आ गया। तो ये हमारे पास HCF आ गया 110 एंड 170 का, और ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2 है एक्सरसाइज 1.3 का। हम HCF फाइंड आउट करेंगे 104 एंड 234 का यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो इस मेथड में हम HCF फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए हम जो बड़ा नंबर होता है उस पर डिवाइड करते हैं छोटे नंबर को पहले स्टेप में। तो ये हम 234 पे डिवाइड करेंगे 104 को। तो 104 इसको डिवाइड करेगा 2 टाइम और ये आ जाएगा 208। हम माइनस करेंगे 208 को 234 में से, तो हमारे पास जो बैलेंस आ जाएगा वो आ जाएगा 26। रिमाइंडर हमारे पास आ गया 26। तो अब दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे? हम ये जो हमारा डिवाइजर था जिसको हम डिवाइड कर रहे थे उसको हम नीचे ले आएंगे। ये हमारा डिविडेंड बन गया और इस पे हम डिवाइड करेंगे ये जो हमारा रिमाइंडर रह गया था, ये अब हमारा डिवाइजर बन गया है। तो 26 इसको डिवाइड करेगा 4 टाइम, तो ये हो जाएगा 4 टाइम अगर डिवाइड करेंगे तो ये पूरा कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, 104 आ जाएगा। 104 माइनस 104 रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब है कि 26 ने 104 को कंप्लीट डिवाइड कर लिया। तो जो हमारा लास्ट नंबर होगा, जो हमारा लास्ट डिवाइजर होगा, जो कंप्लीट डिवाइड कर लेगा, वो हमारा HCF होगा। तो हम लिखेंगे हेंस, हमारा आंसर आएगा हेंस HCF आ जाएगा 26। हमारा HCF आ गया किसका? 104 एंड 234 का HCF आ गया 26। और ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2 का। अच्छा जी, अब पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 2 है। हम HCF फाइंड आउट करेंगे 403,996 का यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो हम बड़े नंबर पे छोटे नंबर को डिवाइड करेंगे पहले स्टेप में। हम 400 को डिवाइड कर रहे हैं 3996 पे। ये कितनी बार डिवाइड करेगा? 4 9 36, ये 9 टाइम डिवाइड करेगा और 9 का ये आ जाएगा 3600। तो अब इसको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास जो बैलेंस बचेगा वो हो जाएगा 396। ये हमारा रिमाइंडर आ गया। अब दूसरे स्टेप में हम ये जो हमारा डिवाइजर था इसको हम नीचे ले आएंगे और इस पे हम इस रिमाइंडर को डिवाइड करेंगे। तो ये इसको डिवाइड करेगा 1 टाइम, तो ये 396 आ जाएगा। अब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा 4। अब 4 को हम डिवाइड करेंगे, ये जो हमारा डिवाइजर था इसको हम नीचे ले आएंगे, ये डिविडेंड बन गया है और इस पे हम डिवाइड करेंगे 4 को। तो 4 जो है इस पे डिवाइड होगा 9 टाइम अगर जाएगा तो 9 4 द 36 हो गया। 3 बैलेंस आ जाएगा, 6 को हम नीचे लेके आएंगे, फिर अगेन 9 से डिवाइड करेंगे तो ये 36 हो जाएगा। रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। तो आप ये देखें कि इस 4 ने 396 को कंप्लीट डिवाइड कर दिया क्योंकि हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया। तो इसका मतलब है कि ये जो लास्ट डिवाइजर है
जिसने कंप्लीट डिवाइड कर लिया है, ये हमारा HCF है 400 एंड 3996 का। तो हमारा आंसर होगा हेंस HCF किसका? 400 एंड 3996 का क्या है? 4। ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 3 का। अच्छा जी, अब पार्ट 4 है क्वेश्चन नंबर 2 का। हमने HCF फाइंड आउट करना है 3 नंबर्स का, 32, 96 एंड 256। तो अब इसमें भी वही तरीका होगा। इसमें सिर्फ फर्क ये है कि पिछले क्वेश्चन में 2 नंबर होते थे और इसमें 3 नंबर हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे बड़े वाले नंबर पे उससे छोटे वाला नंबर डिवाइड करेंगे पहले स्टेप में। तो हम 256 के ऊपर डिवाइड करेंगे 96 को। तो 96 कितनी बार डिवाइड करेगा? 256 को अगर हम देखें तो ये 2 टाइम डिवाइड करेगा, यहाँ पे आ जाएगा 192। हम 192 को माइनस करेंगे 256 में से, रिमाइंडर आ जाएगा 64। अब 64 को डिवाइड करेंगे 96 पे, ठीक है। तो 64 96 को 1 टाइम डिवाइड करेगा, 64 यहाँ पे आ जाएगा, माइनस करेंगे तो हमारे पास 32 आ जाएगा, बैलेंस ये आ गया। अब ये जो 64 था, ये जो डिवाइजर था, इसको हम नीचे ले आएंगे, सेम स्टेप रिपीट हो रहा है। तो 32 64 पे डिवाइड होगा 2 टाइम, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 32 64 आ जाएगा और हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया। तो अब हम ये देखेंगे 32 ने कंप्लीट डिवाइड कर लिया, तो हमें अब यहाँ पे नंबर मिल गया 32 जिसने कंप्लीट डिवाइड कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम ये 32 डिवाइड करेंगे जो नंबर हमने यहाँ पे छोड़ दिया था 32। तो हम 32 पे डिवाइड करेंगे किसको? ये वाला जो 32 है, तो ये इसको डिवाइड कर देगा 1 टाइम, 32 नीचे आ जाएगा और ये 32 माइनस 32 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये हमारा लास्ट डिवाइजर है, ये हमारा लास्ट नंबर है जिसने कंप्लीट डिवाइड कर दिया। तो ये HCF होगा इन 3 नंबर्स का, 32, 96 एंड 256 का HCF क्या होगा? 32 होगा। तो हमारा आंसर होगा हेंस HCF इज इक्वल टू 32। ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 4 का। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 5 है। हम HCF फाइंड आउट करेंगे 30, 168 एंड 288 का यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो इस मेथड में हम HCF फाइंड आउट करने के लिए जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसको पहले लेते हैं और उस पर डिवाइड करते हैं जो सेकंड छोटा नंबर होता है। तो हमने 288 लिया जो कि सबसे बड़ा है और उस पर हम डिवाइड करेंगे 168 को। तो 168 इसको डिवाइड करेगा 1 टाइम, ये आ जाएगा 168। 168 माइनस करेंगे 288 में से तो हमारे पास रिमाइंडर बच जाएगा 120। अब ये जो 120 है इसको हम डिवाइड करेंगे, ये जो हमारा डिवाइजर था इसको हम इधर नीचे लेके आएंगे और इस पे हम डिवाइड करेंगे 120 को। तो 120 168 को 1 टाइम डिवाइड करता है, ये 120 आ जाएगा। 120 को माइनस करेंगे 168 से तो हमारे पास रिमाइंडर 48 आ जाएगा। अब अगेन सेम वही तरीका, अब 120 को हम नीचे ले आएंगे और उस पर डिवाइड करेंगे 48 को। तो 48 जो है 120 को डिवाइड करेगा 2 टाइम, हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 96, माइनस करेंगे तो बैलेंस आ जाएगा हमारे पास 24। अब 24 को हम डिवाइड करेंगे 48 पे, ठीक है। अब 48 ये जो डिवाइजर था यहाँ पे आके डिविडेंड बन गया, बस एक स्टेप है जो रिपीट होता जा रहा है। तो 24 इसको डिवाइड करेगा 2 टाइम, ये 48 हो जाएगा। 48 माइनस 48 रिमाइंडर हमारे पास 0 आ जाएगा। इसका मतलब है कि 24 ने 48 को कंप्लीट डिवाइड कर लिया। तो ये जो हमारा 24 है, अब इसको हम डिवाइड करेंगे जो हमारा इन 3 नंबर में सबसे छोटा नंबर था जिसको हमने छोड़ दिया था। तो ये हम लेंगे 30 और उस पर डिवाइड करेंगे ये वाला 24 जो हमारे पास यहाँ पे आया था। 24 30 को कितनी बार डिवाइड करेगा? 1 टाइम, तो ये 24 आ जाएगा, माइनस करेंगे बैलेंस हमारे पास 6 रह जाएगा। अब हम 24 को नीचे लेके आएंगे और उस पर डिवाइड करेंगे ये वाला 6, तो ये 4 टाइम डिवाइड हो जाता है 24 पे, रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। तो हमारा जो लास्ट डिवाइजर है, जो लास्ट नंबर है जो कि कंप्लीट डिवाइड करता है वो है 6। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में हमारा जो लास्ट डिवाइजर होता है वही HCF होता है। तो ये जो 6 है ये HCF है 30, 168 एंड 288 का। तो हम आंसर लिखेंगे हेंस HCF
6। तो ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 5 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 6 है। हम HCF फाइंड आउट करेंगे 4 नंबर का यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। पिछले जो क्वेश्चन थे उसमें 2 या 3 नंबर हमें दिए होते थे जिनके हम के HCF फाइंड आउट करते थे लॉन्ग डिवीजन मेथड से, लेकिन यहाँ पर हमें 4 नंबर दिए गए हैं। तो इसमें भी वही मेथड है। हम क्या करेंगे, हम सबसे बड़ा नंबर लेंगे और उससे जो नेक्स्ट छोटा नंबर है उससे उस बड़े नंबर को डिवाइड करेंगे। ये हमारा पहला स्टेप होगा। तो हम 720 को लेते हैं और इस पे डिवाइड करते हैं 245 को, क्योंकि ये उससे नेक्स्ट छोटा नंबर है। जो 4 नंबर हमारा दिए गए उसमें नेक्स्ट छोटा नंबर 720 के बाद 245 है। तो 245 जो है 720 को डिवाइड कर देगा 2 टाइम, ये आ जाएगा 490। माइनस करेंगे हम, हमारे पास बैलेंस बच जाएगा 230। अब हम अगेन ये जो हमारा डिवाइज़र था इसको अब नीचे लेके आएंगे और उसके ऊपर हम डिवाइड कर देंगे ये जो हमारा रिमाइंडर इधर आया है। तो 230 245 को कितनी बार डिवाइड करेगा, 1 टाइम। तो यहाँ पे आ जाएगा 230, इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास जो बैलेंस बच जाएगा वो आ जाएगा 15। रिमाइंडर हमारे पास 15 आ गया। अब अगेन ये जो हमारा डिवाइज़र था 230, इसको हम नीचे ले आएंगे। अब इसके ऊपर हम डिवाइड करेंगे ये वाला हमारा जो रिमाइंडर बच गया था। तो 15 डिवाइड करेगा 230 को 5 टाइम, तो ये आ जाएगा 225। अब हमारे पास जो बैलेंस या रिमाइंडर बचेगा 5 बच जाएगा। 5 को अब अगेन डिवाइड करेंगे 15 पे। सेम स्टेप रिपीट हो रहा है। 5 15 को कितनी बार डिवाइड करेगा, 3 टाइम डिवाइड करेगा। तो ये 15 आ जाएगा। हम 15 माइनस 15 करेंगे, रिमाइंडर हमारे पास 0 आ जाएगा। तो ये हमें पहला डिवाइज़र या पहला नंबर मिल गया है जो कि कंप्लीट डिवाइड करता है। तो अब हम इस डिवाइज़र को या इस नंबर को लेंगे और ये जो 4 नंबर है जिसमें हमारा तीसरे नंबर पे छोटा नंबर होगा, क्योंकि हमने पहले 2 नंबर तो यहाँ उठा लिए थे। उसके बाद हमने देखना है कि तीसरे नंबर पे छोटा नंबर कौन सा है, उस पे हम इस 5 को डिवाइड करेंगे। तो तीसरे नंबर पे कौन सा नंबर है, 215 है। तो हम 215 पे अब डिवाइड करेंगे यहाँ पे हमें जो नंबर मिला है। तो 5 को अगर हम 215 पे डिवाइड करें तो ये इसको डिवाइड कर देगा 4 5 दा 20, माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। 5 को नीचे लेके आएंगे तो ये 3 5 दा 15 हो जाएगा। तो ये 43 टाइम डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये 5 इस पे कंप्लीट डिवाइड हो गया। तो यही 5 अब हम लेंगे और हमारा जो सबसे छोटा नंबर इसमें रह गया, जो लास्ट नंबर है, उस पर हम डिवाइड करेंगे। तो हम लेंगे 80। मैं बोर्ड पे नीचे जगह ना होने की जैसे साइड पे लिख रहा हूँ, आप पेपर में इसको नीचे, मतलब पहले आपने इसको सॉल्व किया, उसके बाद आप ये वाला पार्ट कर लेंगे, उसके बाद ये भी जो थर्ड पार्ट मैं कर रहा हूँ वो आप कर लेंगे। तो आपके पेपर में ऐसे टॉप से बॉटम आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लेंगे 80 और उस पर डिवाइड करेंगे 5 को। तो 5 कितनी बार डिवाइड कर देगा, 80 को 16 टाइम। 16 5 दा 80 हो जाता है। 80 माइनस 80 0 रह जाएगा। तो रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। इसका मतलब है कि 5 ने 80 को कंप्लीट डिवाइड कर लिया। तो ये जो 5 है ये हमारा HCF हो जाएगा इन चारों नंबर्स का। तो हमारा आंसर हो जाएगा हेंस HCF इज इक्वल टू क्या आया है, 5। ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 6 का। जी, क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द HCF ऑफ एनी 2 प्राइम नंबर, कि किसी भी 2 प्राइम नंबर्स का HCF क्या होता है। तो ये अभी इसका हम आंसर देखते हैं। अच्छा जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। हम HCF ऑफ एनी 2 प्राइम नंबर फाइंड आउट करेंगे। तो हम 2 प्राइम नंबर लेते हैं कोई से भी, सपोज, ठीक है, सपोज द 2 प्राइम नंबर्स और एक हम ले लेते हैं 5, एक ले लेते हैं 7। तो अब हमने इसका HCF फाइंड आउट करना है। HCF हम 2 तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से और लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसका HCF फाइंड आउट करते हैं। पहले अगर 5 का करें तो ये एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर कौन सा होता है, प्राइम नंबर वो होता है जो कि सिर्फ 2 नंबर से डिवाइड होता है, एक 1 से और एक वो खुद से। तो इसका मतलब है कि प्राइम नंबर के सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक वो नंबर इटसेल्फ। तो यहाँ पे हमारे पास फैक्टर्स 5 के आ गए, 1 एंड 5। इसी तरह 7 के अगर हम फैक्टर फाइंड आउट करेंगे तो एक 1 हो जाएगा और एक 7 हो जाएगा।
तो HCF हमारा क्या होता है, जो कॉमन फैक्टर होता है। तो कॉमन फैक्टर यहाँ पे कौन सा है, ये 1 जो है 5 में भी आ रहा है और 7 में भी आ रहा है, ये हमारा कॉमन फैक्टर है। तो HCF हो जाएगा 1। इसका मतलब हुआ कि हम जो भी प्राइम नंबर लेंगे, हर प्राइम नंबर के सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, ये हमें मालूम है, एक 1 होता है और एक वो नंबर इटसेल्फ होता है। तो जो भी हम प्राइम नंबर लेंगे उसमें कॉमन कौन सा नंबर आएगा, 1 आएगा। तो जब भी हमारे पास 2 प्राइम नंबर आएंगे और उनका HCF अगर हमें फाइंड आउट करना हो तो उसका HCF हमेशा 1 आएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 है, कैन द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 8 एंड 64 बी ग्रेटर देन 8? एक्सप्लेन योर रीजनिंग। कि क्या 8 एंड 64 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 8 से बड़ा हो सकता है कि नहीं। तो इसको हमें एक्सप्लेन करना है कि क्या हो सकता है या नहीं हो सकता। जी, क्वेश्चन नंबर 4 है। तो हमने ये देखना है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 8 एंड 64 8 से बड़ा हो सकता है कि नहीं। तो हमारे पास 2 नंबर दिए गए हैं, 8 और 64। तो इसका सॉल्यूशन हम करेंगे गिवन नंबर्स और 8 एंड 64। अब हम पहले इनका फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि क्या इनके कॉमन फैक्टर जो है, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 8 से बड़ा आता है कि नहीं। लेट अस फाइंड द HCF ऑफ 8 एंड 64। हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका HCF फाइंड आउट करते हैं। तो 8 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, 4 टाइम डिवाइड होगा, फिर अगेन हम प्राइम नंबर 2 है हमारा जो डिवाइड कर रहा है 4 को, तो ये आ जाएगा 2 और 2 को डिवाइड करेगा तो 1 आ जाएगा। इस तरह अब 64 के प्राइम फैक्टराइजेशन मालूम करते हैं, यानी कि 64 को हम प्राइम नंबर से डिवाइड करके फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। तो हम सबसे छोटे प्राइम नंबर 2 से डिवाइड करते हैं, ये इसको डिवाइड करेगा 32 टाइम। फिर अगेन सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 16। फिर अगेन सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 8। अगेन 2 से 4 आ जाएगा, फिर अगेन 2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए। 8 के कौन से आ गए, 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। और 64 के कौन से आ गए हमारे पास फैक्टर्स, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें हमारा HCF क्या होता है, जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं। तो देखें कॉमन जो है यहाँ पे ये वाला 2, ये कॉमन है, ये कॉमन है और ये कॉमन है, ये हमारे कॉमन फैक्टर हो जाते हैं। तो HCF क्या होता है, HCF होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। चलें पहले हम लिख लेते हैं कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर हो जाते हैं 2, 2 और 2, ये हमारे कॉमन फैक्टर हो गए। तो HCF क्या होगा, HCF हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर होता है ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इज़ इक्वल टू 8। तो ये देखें हमारे पास जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया वो 8 आ गया, जो कि 8 से बड़ा नहीं है। क्वेश्चन में हमारा था कि क्या 8 और 64 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 8 से बड़ा आएगा कि नहीं आएगा। तो नहीं आएगा, हमने कैलकुलेट कर दिया। तो हमारा आंसर हो जाएगा, मैं आंसर इधर लिखता हूँ, ये खाली जगह मेरे पास बच गई है। आप जो है तो क्वेश्चन के नीचे ही कंटिन्यू करके लिख देंगे, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हेंस वी conclude
हम ये नतीजा अखज़ करते हैं दैट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 8 and 64 कैन नॉट बी ग्रेटर देन 8। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो आप ये आंसर नीचे ही करके लिखेंगे, अपने पेपर के नीचे से कंटिन्यू करेंगे। मेरे पास चूँकि जगह नहीं बच रही थी इसलिए मैंने साइड पे करके लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 5 है, अलीज़े है 16 साइंस बुक्स, 28 मैथ्स बुक्स एंड 30 इंग्लिश बुक्स। शी वॉन्ट्स टू पैक दीज बुक्स इक्वली विदाउट मिक्सिंग द बुक्स एंड विद नो लेफ्ट ओवर। What is the greatest number of books she can put in each package? कि अलीज़े के पास 16 साइंस की, 28 मैथ्स की और 30 इंग्लिश की बुक्स पड़ी हैं। अब वो उनकी पैकिंग करना चाह रही है और ऐसे पैकेज बनाना चाह रही है कि जिसमें हर सब्जेक्ट की ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स आ जाएं और पीछे कोई बुक बाकी भी न बचे। अच्छा जी, तो अब क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन होगा, हमारे पास नंबर ऑफ साइंस बुक्स हैं, नंबर ऑफ साइंस बुक्स कितनी हैं? 16 है। नंबर ऑफ मैथ्स बुक कितनी है? 28 है। और नंबर ऑफ इंग्लिश बुक्स कितनी है? 30 है। तो अब ये मालूम करने के लिए कि अलीज़े हर पैकेज में हर सब्जेक्ट की ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बुक रख सकेंगी, तो उसके लिए हम ये जो 3 नंबर है इनका HCF फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे टू फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ बुक्स टू बी put in each package, we will find HCF of 16, 28 and 30। हम इन तीनों नंबर का HCF फाइंड आउट करेंगे। तो पहले 16 का फाइंड आउट करते हैं। 16 को 2 से डिवाइड किया, 8 टाइम जाएगा, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, 4 टाइम जाएगा, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, 2 टाइम जाएगा, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 16 के प्राइम फैक्टर्स आ गए। उसके बाद हम 28 के प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। 28 को 2 से डिवाइड किया, 14 आ जाएगा, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, 7 आ जाएगा, 7 को 7 से डिवाइड करेंगे, 1 आ जाएगा। और 30 के प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, तो ये 2 से डिवाइड किया, 15 आ गया, अगेन अब 3 से डिवाइड करेंगे, 5 आ जाएगा, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे, 1 आ जाएगा। अच्छा जी, अब हम ये फैक्टर सारे एक जगह लिख लेते हैं। 16 के कौन से फैक्टर्स आए हैं हमारे पास? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। और 28 के हमारे पास फैक्टर्स आए हैं 2 इंटू 2 इंटू 7। और 30 के हमारे पास फैक्टर आए हैं 2 इंटू 3 इंटू 5। अब इसमें जो कॉमन फैक्टर है वो कौन सा है? ये अगर आप देखें तो ये 2 इन तीनों में कॉमन है, तो हमारा HCF क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा 2। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अलीज़े जो है हर सब्जेक्ट की 2 बुक्स हर पैकेज में रख सकती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बुक हर सब्जेक्ट की पैकेज में रख सकती हैं। तो हम इसका आंसर लिखेंगे, सो शी कैन पुट 2 बुक्स फॉर ईच सब्जेक्ट। फॉर ईच सब्जेक्ट, ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 है, देयर आर 50 स्टूडेंट्स ऑफ grade 6, 70 students of grade 7 and 80 students of grade 8.
A teacher wishes to arrange them in equal number of students in each row. Find the greatest number of students that could be arranged in a row. अब सिचुएशन इस तरह है कि ग्रेड 6 के 50 स्टूडेंट्स हैं, ग्रेड 7 के 70 स्टूडेंट्स हैं और ग्रेड 8 के 80 स्टूडेंट्स हैं। अब टीचर ये चाहते हैं कि उन स्टूडेंट्स को रो में इस तरह खड़ा किया जाए कि एक तो उनकी नंबर इक्वल हो लेकिन उनकी तादाद ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो इसका भी हम आंसर फाइंड आउट करते हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन है। सबसे पहले तो हम लिख लेंगे कि हमारे पास हर ग्रेड में कितने स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 6, ग्रेड 6 के हमारे पास कितने हैं 50। अच्छा जी, स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 7 हमारे पास है 70 और स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 8 हैं हमारे पास 80। तो अब एक रो में ज़्यादा से ज़्यादा कितने स्टूडेंट खड़े किए जा सकते हैं, उसके लिए हम इन तीन नंबर्स का HCF फाइंड आउट करेंगे। तो हम लिखेंगे टू फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट, द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट that could be arranged in a row, that could be arranged in a row. We will find out the HCF of 50, 70 and 80। तो HCF फाइंड आउट करने के लिए हम तीनों नंबर के पहले प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। तो 50 के प्राइम फैक्टर आ जाएंगे, हम 50 पर डिवाइड करते हैं 2 से, ये 25 आ जाएगा। इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 और 5 1 ज़ा 5, ये हमारे पास 50 के प्राइम फैक्टर्स आ गए। 70 के प्राइम फैक्टर्स हमारे पास आएंगे, हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 35 हो जाएगा। इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा। 7 को 7 से करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। ये 70 के हो गए। और 80 के हमारे पास प्राइम फैक्टर्स हम 2 से डिवाइड करेंगे 40, अगेन 2 से करेंगे 20, अगेन 2 से करेंगे 10, अगेन 2 से करेंगे तो 10 5 हो जाएगा और फिर 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा। तो ये हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ गए तीनों नंबर्स के। तो अब हम इसमें HCF फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए प्राइम फैक्टर्स को हम पहले इकट्ठा लिखते हैं। 50 के प्राइम फैक्टर्स हैं 2 × 5 × 5। 70 के प्राइम फैक्टर हैं 2 × 5 × 7 और 80 के प्राइम फैक्टर्स हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 5। तो अब इसमें कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं? अगर हम देखें तो एक तो ये 2 कॉमन है, हम इसको ऐसे सर्कल कर लेते हैं। और एक जो है ये अगर आप देखें तो ये 5 इधर भी आ रहा है, एक ये 5 इधर भी आ रहा है और एक ये 5 इधर भी आ रहा है। तो ये 2 कॉमन फैक्टर हैं। तो HCF क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा 2 × 5। HCF क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। तो इन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगा 10। तो इसका मतलब है कि हर रो में ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट की तादाद होगी 10। तो हम इसका आंसर लिखेंगे हेंस, मैं थोड़ा इधर करके लिखता हूं, आप इसी तरह नीचे करके लिखेंगे हेंस 10 स्टूडेंट to be arranged in each row। मैं ऊपर लिख लेता हूं, आप नीचे लिख लेंगे in each row। ठीक है, ये नीचे आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा hence 10 student to be arranged in each row। ये चूंकि मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया, लेकिन आप अपना पेपर पे इसको ऑर्डर में नीचे ही लिखते जाएंगे। A room
is 10 meter and 15 centimeter long, 8 meter and 80 centimeter wide. The floor of the room to be paved with square tiles. Find the length of the largest tile that can be used. कि एक रूम हमें दिया गया है जिसकी लेंथ 10 मीटर और 15 सेंटीमीटर है और उसकी विड्थ या चौड़ाई 8 मीटर एंड 80 सेंटीमीटर है। अब उसके फ्लोर पे टाइल लगानी है स्क्वायर शेप की। तो टाइल का बड़े से बड़ा साइज कितना हो सकता है जो कि उसके फ्लोर को कवर कर सके। तो इसका अभी हम आंसर देखते हैं। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन है। हमारे पास रूम की लेंथ क्या है जी? लेंथ ऑफ रूम 10 मीटर प्लस 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हम ये मीटर को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। इसका मतलब है अगर 10 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 सेंटीमीटर से तो ये हमारे पास सेंटीमीटर बन जाएंगे, और ये 15 सेंटीमीटर तो पहले वाला ही है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1000 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 1015 सेंटीमीटर। ये उसकी लेंथ हो गई रूम की। इसी तरह विड्थ अब रूम की फाइंड आउट करते हैं। ऑफ रूम हमारे पास है 8 मीटर प्लस 80 सेंटीमीटर। तो इसको भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 8 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 सेंटीमीटर से और ये 80 सेंटीमीटर एज इट इज आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 800 सेंटीमीटर प्लस 80 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 880 सेंटीमीटर। ये हमने रूम की जो विड्थ है उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो अब हम लार्जेस्ट साइज की टाइल फाइंड आउट करने के लिए इन दोनों नंबर्स का HCF फाइंड आउट करेंगे। तो HCF फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि ये नंबर्स बड़े हैं। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करेंगे तो ये काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो हम डिवीजन मेथड यूज़ करेंगे। तो मैं HCF फाइंड आउट करने के लिए इसको मैं मिटाता हूँ क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, लेकिन आप जो है पेपर के नीचे ही कंटिन्यू करेंगे। तो अब हम लिखेंगे टू फाइंड द लेंथ ऑफ, ये हमारा क्वेश्चन कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। टू फाइंड द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट टाइल, लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट टाइल we will find HCF of, अब हमारे पास लेंथ क्या थी 1015 सेंटीमीटर थी और विड्थ क्या थी 880 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम इसका HCF फाइंड आउट करते हैं। तो HCF हम फाइंड आउट करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से, क्योंकि अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे तो ये नंबर्स चूंकि बड़े हैं तो वो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो अब लॉन्ग डिवीजन मेथड से HCF फाइंड आउट करने के लिए हम बड़ा नंबर लेके उस पे जो उससे छोटा नंबर होता है उसको डिवाइड करते हैं। तो 880 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये इसको डिवाइड करेगा 1 टाइम, ये 880 आ जाएगा, माइनस करेंगे बैलेंस आ जाएगा 135। अब 135 को हम डिवाइड करेंगे 880 पे, तो ये इसको डिवाइड कर देगा 6 टाइम, हमारे पास आ जाएगा 810। माइनस करेंगे तो हमारे पास बैलेंस बचेगा या रिमाइंडर बचेगा 70 को अब हम डिवाइड करेंगे 135 पे। तो कितनी बार डिवाइड करेगा 1 टाइम डिवाइड करेगा। 70 को 135 में से माइनस करेंगे, हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा 65 को अब डिवाइड करेंगे 70 पे 1 टाइम करेगा, माइनस करेंगे 5 आ जाएगा। 5 को अब 65 पे करेंगे तो ये डिवाइड कर देगा 65 को 13 टाइम और हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया। तो हमारे पास जो HCF है वो क्या आ गया 5 आ गया। तो HCF हमारे पास आ गया 5। तो इसका मतलब है कि द लार्जेस्ट साइज ऑफ टाइल कितनी होगी 5 सेंटीमीटर होगी। हेंस
लेंथ ऑफ लार्जेस्ट टाइल, लेंथ ऑफ लार्जेस्ट टाइल कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का।